हजारों में सभी हीरा नहीं होते। ऐसे मनुष्यों में भी सभी सज्जन नहीं होते, अच्छे नहीं होते। मनुष्य भूमिका सबसे अच्छे जीवन की भूमिका है। पूर्व जन्म के पुण्य, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, ये हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। मंच पर हजारों की भीड़ में जब किसी की अच्छाई की प्रशंसा होने लगती है तो सबको मन में यही होता है कि हमारा बेटा भी ऐसे होता, हमारी बेटी भी ऐसे होती, हमारे गांव से भी ऐसे कोई होता। सबके भीतर अच्छे के प्रति लगाव है और यह प्रतीक है कि सभी अच्छे हो सकते हैं। यह उसकी संभावना है, जिसको हम देखते हैं, उसको अच्छा लगता है, वो अच्छा हो सकता है। अच्छा किसे कहते हैं? जो सरल होता है, स्वाभाविक होता है। जिस समय में किसी से कोई राग द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं हो, वो स्थिति मन की सबसे अच्छी होती है और मन की इस स्थिति में सभी अच्छे लगते हैं। इसलिए संतों ने मन को गंगा के नीर की तरह से शुद्ध बनाने की प्रेरणा दी। सदगुरु कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर। अच्छा हर कोई हो सकता है, जो छोटे में छोटा दिखता है वो भी अच्छा हो सकता है और अच्छा होते होते उसकी अच्छाई में स्थायित्व आता है। बहुत सारे लोग उसको देखने लगते हैं तब वो बड़ा हो जाता है। बड़े छोटे में कोई अंतर नहीं है। बड़ा छोटा एक ही चीज है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया कि अणो रणीयान महतो महीयान। ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में, जो सबसे महान है उसके विषय में, कि वो अणु से भी छोटा है और ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड से भी बड़ा है। महतो महीयान। कभी भी आप अपने बच्चों को ये मत कहिए कि तू पढ़ने में कमजोर क्यों है। पढ़ने में कमजोर हो सकता है लेकिन किसी विषय में अच्छा भी हो सकता है। आजकल लोगों में एक मानसिकता है परसेंटेज की। जब बच्चा पेपर देने जाता है तो माँ उसको पहले से ही कचोटती रहती है, देख बढ़िया से पढ़, बढ़िया से पढ़। और जब परीक्षा देकर आता है तो
सबसे पहले माँ यही पूछती है कि पेपर अच्छा हुआ, सबसे पहले यही पूछती है। 3 घंटे की परीक्षा होती है और 3 घंटे में बच्चे के दिमाग का कचूमर निकल जाता है। प्रश्नों को हल करते करते ताकत तो पूरी लगाता है वो, उसको भी अपने भीतर से कोशिश है, प्रयास है कि हम संपूर्णता तक पहुंचे। लेकिन वो बच्चा है, लेकिन माँ को तो सोचना चाहिए कि पेपर अच्छा होना चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। लेकिन आम समाज की आदत है कि बड़ा घर, कीमती गाड़ियां, सोने के चैने और ऐसे ऐसे जो चीजें दुनिया में कम हैं, उन्हीं को लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ये पाते पाते लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, सुख नहीं मिलता है, मन अच्छा नहीं होता है। मैंने देखा बच्चा स्कूल से परीक्षा देकर आया, मेरे वहीं सामने सामने माँ ने बच्चे से पूछा कि बेटा पेपर अच्छा हुआ। मैं बच्चे के चेहरे को देखता हूँ, 3 घंटे तक उसने जो मेहनत की, पसीना बहाया, उसको पानी चाहिए, जूस चाहिए, दूध चाहिए, भोजन चाहिए, उसके ओंठ सूखे हैं, लेकिन माँ वो नहीं देखती है। पेपर अच्छा हुआ तो बच्चा रूखे सूखे आवाज में बोलता है कि हाँ मम्मी अच्छा हुआ। फिर दूसरे दिन वही, बेटा पेपर अच्छा हुआ। उसकी चोट मुझे लग रही थी, मेरे मन में हुआ कि जवाब दूं, लेकिन उस दिन बच्चे ने कहा कि मम्मी आपको पेपर ही अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? अगर बच्चा ना हो, बच्चे की जिंदगी ना हो, तो पेपर क्या करोगे? दौलत क्या करोगे? पैसा क्या करोगे? घर क्या करोगे? और बच्चा तो आज है तो कल कभी न कभी ऊंचाई पर जाएगा, अच्छा होगा। उसी दिन उसको खराब बना देते हो जिस दिन तुम बच्चे को भूलकर सोने की चैन पर, एफडी पर, जमीन पर, मकानों पर, दुनिया की दौलत पर अपनी निगाहें टिकाते हो। संत जन कहते हैं कि हीरा तो भीतर में है और कभी न कभी वो चमकेगा। इस जिंदगी की तुलना बाहर की चीजों से मत करिए, ये सच्चा ज्ञान है। इसलिए संत जो गले में हीरा पहनाते हैं, वो गले को ले करके, और उसकी नाप ऐसी होती है कि उस सीधे दिल को छूता है। उसमें कपास का धागा होता है जिसको जनेऊ कहते हैं, और उसमें एक चंदन का मनका होता है जो हीरा कहलाता है। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन की महिमा क्या है, उसका गुण क्या है कि दक्षिण भारत में जहाँ बीरप्पन हुआ करता था, चंदन की लकड़ी चंदन के जंगल में बहुत महंगी होती है। वो महंगी इसलिए होती है कि इतना शीतल होता है, खुशबू वाला होता है कि कहते हैं कि उस पर सर्प गर्मी से व्याकुल होकर उन पेड़ों की डगालियों में लिपटा रहता है। सर्प में जहर है, गर्मी है, लेकिन चंदन में सांप का जहर नहीं व्याप्त होता है। ये जो संत आपको हीरा देते हैं, ये जब तक आपके साथ रहेगा आपको
किसी का जहर नहीं चढ़ेगा। कोई गलत बोल दे, कोई बुराई कर दे, कोई आपको छोटा कह दे तो आपको तकलीफ नहीं लगेगी, और ये ज्ञान है। इसलिए बचपन में सबसे पहले गांधी जी का नाम आप लोग जानते होंगे। गुजरात में आज भी हम जाते हैं तो एक पाल एरिया है बड़ौदा जिले में, तो वहाँ राम कबीर संप्रदाय है। कबीर के राम समझिए, राम का कबीर समझिए। राम का मतलब, कबीर का मतलब महान, जो जीवन में सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा तत्व है, उसको इंगित करने के लिए, याद रखने के लिए बच्चे के जन्म लेने के छठे दिन, उसको यहाँ पंजाब की भाषा में क्या कहते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ की भाषा में छठी और संवर कहते हैं। माँ 6 दिन तक या 1 हफ्ते तक कमरे में रहती है, इसलिए कि बच्चा जन्म लेता है, उसको बाहर का जलवायु सूट करे नहीं करे, प्रकाश तेज है, तो धीरे धीरे उसको बाहर लाती है माँ। तो जिस दिन बाहर लाती है वो छठी कहलाए या बरही कहलाए, 6 दिन या 12 दिन पर, उसी दिन संत का दिया हुआ जनेऊ हीरा उस बच्चे के गले में डाल देते हैं, और गांधी जी ने वही पहना था। और उसी ने यहाँ से इंग्लैंड तक की यात्रा किया गांधी जी ने, और उनके जीवन में बाहर का विष चढ़ने नहीं पाया। जब इंग्लैंड पढ़ने की तैयारी की, उस समय 18-20 साल के रहे होंगे, बैरिस्टर होने जा रहे थे, तो माँ रोने लगी। तो मोहनदास जी ने पूछा कि माँ मैं तो अच्छे काम से जा रहा हूँ, खुशी होनी चाहिए, रो क्यों रही हो? तो माँ ने कहा कि बेटा मैं सुन रखी हूँ कि जो विदेश जाता है पढ़ने के लिए वो बिगड़ जाता है, शराब पीने लगता है, शादियाँ कर लेता है, माँ बाप से दूर हो जाता है, उसका चरित्र बिगड़ जाता है। उस बेटे ने माँ को वचन दिया कि माँ ये नहीं होगा, एक गले में जो कंठी है इसकी शपथ लेता हूं कि ये नहीं होने पाएगा, और उसका पालन किया उन्होंने। बच्चे की जिंदगी में जो टारगेट है, जो उसका लक्ष्य है, पैसा नहीं है। पैसा तो वैसे भी मिलता है, चोरों को मिलता है, डकैतों को मिलता है। अभी अभी आज कल के समाचार में था, कितने एक वर्ष पहले के जिले अस्पताल के जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो मर गए थे। सरकारी आवास में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पारिवारिक झगड़े के कारण से उस कमरे में शासन ने ताला लगा दिया था, और अभी उसको रंगने पुताई करने की जरूरत पड़ी। जब खोला गया कमरा तो 22-23 लाख रुपए के नोट निकले उसमें। कब से बंद था वो कमरा? और ये नोट कौन मिले? जो 2014 में मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया था, 1000 और 500 के। ये नोटों ने ही उनको मार डाला, ये नोटों ने ही परिवार में झगड़ा पैदा किया, और आज ये नोट साथ भी नहीं गए और काम के भी नहीं रहे। ये याद रखना। सदगुरु ने ऐसे ही घटनाओं को देखकर कहा, ई माया है चौड़ी और चोहड़ों की जोए, बाप पोत अर्झाए के संग न काहू होए। पैदा होते ही ये बच्चे पैसे पहचानने लगते हैं, हीरा पहचानिए, जो सबसे शुद्ध चीज है। हीरे की परिभाषा साहब कहते हैं कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, जिस पर हथौड़े चले, बड़े बड़े हथौड़े चले, फिर भी हीरा टूटे नहीं। जो टूटे नहीं वो हीरा है।
आपके ऊपर गरीबी की, अर्थाभाव की, निंदा की, बुराई की, आलोचनाओं की, कैसे भी मुसीबत आए, हथौड़ा चले, टूटो नहीं। राम टूटे नहीं, इसलिए राम हीरा है। अभी अभी शाम को या सवेरे राम को राज्याभिषेक की सूचना मिली, तैयारी करिए, कल को राजकुमार राजा बनेगा। वो तैयारी हो रही थी और शाम होते होते उनको सूचना मिली कि राजा नहीं बनना है, जंगल जाना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रसन्नताम या ना गताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखिता। राज्याभिषेक सुन करके राजा बनने के आमंत्रण पर उनको खुशी नहीं हुई कि मेरे 3 भाई और हैं, क्या हम ही अकेले राजा हैं? इस धरती पर आप अरबपति हो भी जाएं तो कितने लोग हैं बेचारे जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। ये ज्ञान नहीं है। अरबपति क्या खा जाएगा? हीरा खाता है क्या? वो भी रोटी खाता है। सबसे ज्यादा संयमी उनको रहना पड़ता है जो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं। बीमारियों से बचने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, अच्छी नींद के लिए डॉक्टर का जो प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है कि कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। पैसा तो सबका है, किसी एक का नहीं। इसलिए ये वहम बच्चे के मन में नहीं पलना चाहिए। ये ज्ञान है। लेकिन समाज है, एक व्यक्ति अपना घर साफ सुथरा रख सकता है लेकिन पड़ोसी है वो गंदा रखता है, क्या करोगे? छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि ऐसी परिपाटी है। और क्यों है कि छत्तीसगढ़ में जंगल बहुत है। आधुनिकता अब आई है, पहले नहीं थी। लेकिन हर घर के सामने 5 साल से 10 साल के बेटे बेटियां, अक्सर बेटियां, रोज सवेरे झाड़ू लगा करके, लीप करके रंगोली बनाती है। आप जिधर भी छत्तीसगढ़ के, विशेषकर जंगल के, बस्तर के आसपास में गांव में जाइए, सारे कच्चे मकान, पक्के मकान, कच्चे मकान भी है मिट्टी के, इतने सुंदर लिपे पुते होते हैं कि लगता है कल ही दीपावली मनाया इन लोगों ने। और ये बैल, ये जानवर, ये भैंस बाहर नहीं बनते, घर के अंदर बंधे जाते हैं। जहां उनका बिछौना होता है वही पास में ये इनको अपने भाई के, अपने हिस्सेदार के समान रखते हैं और सफाई उतनी रहती है। अब तो आधुनिकता आई तो प्लास्टिक ने कचरा बढ़ा दिया, संस्कृति बर्बाद हुई। और मैं तो कम से कम 40 वर्षों में छत्तीसगढ़ जा रहा हूं। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी संस्कृति छत्तीसगढ़ की। सरल सीधे लोग, झूठ बोलना नहीं जानते। आप रास्ते में मोटरसाइकिल रखकर और 2-4 किलोमीटर अंदर चले जाइए जहां रास्ता नहीं है, और 4 दिन 5 दिन बाद लौटेंगे, मोटरसाइकिल वहीं मिलेगी। एक गांव में शाम को मैं टहलने के लिए निकला तो 2-4 लोग साथ में हमारे चल रहे थे। अब हम लोग विशेषकर उत्तर प्रदेश के घूमने वाले, जहां आए दिन चोरी की सूचना मिलती रहती है, आदत है ये। उत्तर प्रदेश से कभी किसी समय में छत्तीसगढ़ में अर्थाभाव था, सुविधाओं का अभाव था। तो मैंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ गांव में चोरी होती है कि नहीं। तो लोग चौंक गए, पूछने लगे कि साहब चोरी, चोरी किसे कहते हैं? मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि जो चीज ये नाम नहीं जानते उस चीज की मैं याद दिला रहा हूं, गलती किया, चोरी नहीं जानते। ऐसे ही राजस्थान के मारवाड़ इलाकों में भी मैंने देखा है, जहां गाड़ियां नहीं जाती, बसें नहीं जाती है, पीने के लिए बरसात का पानी स्टोर करके पिया जाता है। मैं उन गांवों में रहा हूं और उनके घरों में केवल जंजीर सांकल लगती है, ताला नहीं लगता है।
पिछड़ा इलाका है, लेकिन सतयुग है वहाँ। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कृत्रिम चीजें हैं, बनावटी चीजें हैं, जिनका जीवन से कोई भी योग नहीं होता, तालमेल नहीं बनता है, उसमें हमारे बच्चों का मन खपता चला जा रहा है। पहले जमाने में सोना चांदी ज्यादा माना जाता था, अब के जमाने में मोबाइल माना जाने लगा। 2-2, 3-3 साल के बच्चे बच्चियों को मैंने देखा कि माँ का दूध न पाए, और चीज न पाए, मोबाइल पाए खुश। और किस जन्म से वो आर्किटेक्ट होकर के, मोबाइल का विशेषज्ञ होकर के आई है। 2 साल की बच्ची मोबाइल चला रही है। हम लोग नेट नहीं खोल पाएंगे, वो खोल लेती है। मतलब बहिर्मुखता, जन्मजात पैदा होते ही उसका मन एक ऐसी चीज में लग गया जो सारी दुनिया में दौड़ा रहा है, भटका रहा है। मोबाइल के पीछे कितनी हत्याएं हुई और कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। कहीं न कहीं इसमें माता पिता की कमजोरी है। हम याद दिलाते हैं कि जसोदा हरि को पालने में झुलावें दुलरावें। आप सूरसागर के सूरदास जी के पदों को पढ़िए कि लोरियां गा गा करके अपने बेटे भगवान श्री कृष्ण को मां सुलाती थी, दूध पिलाती थी। लोरियां, भजन गा गा करके। अगर आपको इस दुनिया के कचरे से, कीचड़ से बचना है तो अपने से, अपनों से मोहब्बत करिए। इस जिंदगी के भीतर का जो हीरा है पहचानिए। जिंदगी के भीतर में हीरा है। साहब कहते हैं कि ई माया है चोहड़ी, वहम है, बाहर तो जीना है ही, लेकिन बाहर कौन सी चीज जरूरी है भाई? अभी तो 10-20 वर्ष हुए ना मोबाइल आए, 10 वर्ष हुए होंगे। सन 2000 के आसपास में जब पहली बार गांव में टेलीफोन का कनेक्शन आया तो गांव वालों ने हमसे आकर कहा, साहब आश्रम पर लगा लीजिए। 2500 बार सोचना पड़ा कि साधु को टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहिए कि नहीं। फिर सारे भक्तों को इकट्ठा किया, पूछा, तो जो टेलीफोन ऑपरेटर था उसने कहा, महाराज जी आप निश्चिंत होकर ले लीजिए, ये काम की चीज है, थोड़े दिन चलेगी, इसके बाद आपको मोबाइल मिलेगा कि आपको तारवार का झंझट नहीं रहना पड़े। तब मोबाइल कोई जानता नहीं था, लेकिन उससे पहले टेलीफोन जब नहीं होते थे तो काम चलता था कि नहीं चलता था। आप अपने भी याद करिए और बच्चों को भी सुनाइए कि क्या जरूरी है। किसी के नाक बंद कर दीजिए, हवा ना पाए, मोबाइल दे दीजिए, बचा रहेगा वो। सबसे जरूरी हवा है। ये जो 4 साल का कोरोना आया, पता चल गया सबको। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े पुलिस के अफसर, नेता और ऑक्सीजन के बगैर बेमौत मौत में चले गए, मर गए। इतनी कमी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर की। और इसलिए संत कहते हैं कि प्रातः काल की हवा सब रोगों की दवा। गांधी जी भी कहते थे कि माटी, पानी, आग, हवा सब रोगों की सही दवा। शहर की दवा, गांव की हवा। आज भी लोग चौबोला बोलते हैं। सत्य से प्रेम लगाइए। सत्य क्या चीज है? पानी पीने को नहीं मिलेगा तो रोगी बन जाओगे। ये जो 4-5 तत्व तो कहे जाते हैं ना, ये प्रकृति के सत्य है जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा।
सुबह 1-2 घंटे आप टहलिए, खेत में चले जाइए, अपनी हरियाली देखिए, धूप भी थोड़ी लगेगी, हवा मिलेगी, आपको कभी भी कोरोना नहीं आएगा। कोरोना का मतलब फेफड़े की बीमारी। सुबह उठते ही आपको 1 लोटा पानी पीना चाहिए। और ये आज का विज्ञान नहीं है, हजारों वर्ष पुराना है। जब साहित्य लेखन नहीं होता था, कागज कलम नहीं होते थे, तो लोगों ने एक शंकर भगवान का नमूना बनाया जो हमारी खोपड़ी है, इसी को पत्थर का रूप दे दिया, जिसको भगवान शिव कहते हैं। शिव कहते हैं कल्याण को, सत्यम शिवम सुंदरम। आपका जीवन सत्य है, कल्याणकारी है और खूबसूरत भी है। ये 3 परिभाषाएं हैं जीवन की। और यही का मंदिर बना दिया गया, इसी में रोज सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है। आज भी लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए ये कर्मकांड अपनाते हैं। इसकी भाषा हम लोग नहीं समझ पाए तो इसका हम खंडन कर देते हैं। इसका एक ही अर्थ है कि सुबह उठते ही आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1 लोटा जल पीना है। कभी भी सरदर्द नहीं होगा, पित्त की बीमारी नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, 50 रोगों से आप बचे रहोगे। ये सत्य है, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और हर 10 आदमी में देखिए 2-3 लोगों को किडनी की पथरी है, गॉलब्लैडर की पथरी है, फेफड़े की बीमारी है और अनेक ऐसे कितनी बीमारियां हैं। कितने के लोगों को जो शहर में पीजीआई में मेडिकल कॉलेज में जाकर नहीं ठीक होते थे, ये अमरूद की पत्ती, बेल की पत्ती, जामुन की पत्ती चबा करके मैंने ठीक कराया। लेकिन इसको लोग मानने को राजी इसलिए नहीं होते कि बिना पैसे की चीजें मिलती है। पैसे से इतना लोगों का जो ज्ञान है भटक गया है कि विश्वास खो गया है। सेहत ठीक नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो जो आप कमा रहे होगे इसका उपयोग कौन करेगा, किसके ऊपर करेगा? ये ज्ञान है। साहब कहते हैं कि जो आपको इस संसार में उड़ी पड़ी हवाएं बातों की सुनाई देती है, ये मन में माया बनकर के बस जाती है, इसमें भूलिए नहीं। और यही है कंचन और कामिनी, परिवार में मोह, धन दौलत में मोह, ये तो स्वाभाविक रूप से होगा ही। जैसे हम लोगों को पहले कहीं 2 आने, कहीं 4 आने, कभी 8 आने, कभी 1 रुपये। जो बहुत धनी होता था वो 1 रुपये पूजा देता था। तब भी हम नौकरी नहीं करते थे, कमाते नहीं थे। आज भी नौकरी नहीं करते थे, क्या 1 ही रुपया कोई देता है? 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो जब रुपए बढ़े तो हमको भी मिले। आप चिंता मत करिए, जो समाज में संसार में आएगा वो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप उसकी चिंता मत करिए। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोई। आप आंखें खोलिए कि जो चीजें मिल रही हैं इसका सही उपयोग क्या है। मोबाइल का सही उपयोग क्या है? सही उपयोग यह है कि मैंने एक माँ को मेरे कथा के बोलते बोलते मैं रोते देखा। बाद में मैंने उससे पूछा रोती क्यों हो? उसने कहा कि आपने जो बात कही, मेरा बेटा इतना लायक है, रहता अमेरिका में है, मैं नेपाल में रहती हूँ, लेकिन मोबाइल में वीडियो कॉल करके पहले मुझसे बंदगी करता है, प्रणाम करता है, चरण छूता है और तब भोजन करके तब ड्यूटी पर जाता है वो। तो नेपाल और अमेरिका की दूरी मोबाइल ने समाप्त कर दी। और यही चीज हजारों वर्ष पहले, आज भी जिस माँ के पास मोबाइल नहीं है तो माँ कहती है कि मेरे बेटे की याद आती है तो मेरा बेटा सपने में आ जाता है। सच्चा मोबाइल, नेचुरल चीज तो आपके भीतर है। आप जिस चीज को याद करोगे वो चीज मिलेगी। मेरे पास मोबाइल है, मैं किसी को जल्दी फोन नहीं करता, लेकिन कभी किसी भक्त को याद करता हूं तो 2-3 दिन में फोन आ जाता है, उसके दुख सुख का हालचाल मिल जाता है। अंदर में मोबाइल है। अंतर की शक्ति को हमने रिजेक्ट कर दिया, साइड में लगा दिया
और जितनी आर्टिफिशियल चीजें हैं ये मन को भटका रही हैं और इसी भरोसे में हम लोग धोखा खा रहे हैं। ज्ञान क्या है? पूरे जीवन का दर्शन। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। ज्ञान बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता है। चारों तरफ दुनिया में जो मन भटका हुआ है उससे मन को खींच करके जो एक जगह स्थिर कर दे वो ज्ञान है। मन को एक जगह स्थिर कर दे। मन भटकता क्यों है? तकलीफ में, मुसीबत में, विपरीत परिस्थितियों में, लालच में। एक लड़का उधर दक्षिण भारत का, पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन गरीब परिवार का था। पढ़ने में अच्छा था, गरीबी ने उसकी बाधा रोकी नहीं। उसके पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे इतने उससे खुश हुए कि उन लोगों ने उसको प्रेरित कर करके उसकी बाधाओं को दूर किया, पढ़ने में उसको आगे किया। और ऑलराउंडर जो टॉपर रहा लड़का, पहली बार जब नौकरी का फॉर्म भरा है और दिल्ली में आकर के रिजल्ट देखने, तो रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया, फेल हो गया। पहली बार में फेल हो गया। एक तो सेतबंद रामेश्वरम दक्षिण कोना भारत का पड़ता है, हजारों किलोमीटर दूर आया। यहाँ उसके पास किराए भाड़े का पैसा नहीं, फिर खाने का पैसा चाहिए, फिर रुके कहाँ दिल्ली में। लेकिन उसके परिवार की जो पृष्ठभूमि थी कि उसके जो पिता थे, सेतबंद रामेश्वर का जो मंदिर है उसके पुजारी के मित्र थे। और कितनी विपरीत परिस्थिति में देखिए कि ये सब योग संभव है कि पुजारी हिंदू लेकिन उसके पिता मुसलमान। लेकिन जहां पर आत्मा है, मन का योग है, वहां हिंदू, मुसलमान, ईसाई जातियां सारे सब बादल की तरह से उड़ जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है। ये तो ऊपर मन के रंग है जो विकृतियां हैं, नहीं तो हर कोई शुद्ध आत्मा है। कोई ईसाई नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सभी एक आत्मा है। और उस आत्म भाव ने उस मुस्लिम शरीर को हिंदू पुजारी के बीच में मित्रता कर दी। वो जाते थे, सत्संग होता, अच्छी बातें होती, उसका प्रभाव उस बच्चे के मन में पड़ा हुआ था। जब उसको लगा कि आज हमारा कोई नहीं है, तब लगा कि यहाँ पास में ऋषिकेश है। कहते हैं कि ये हरिद्वार संतों की राजधानी होती है। मेरे पिताजी संतों के पास आते जाते थे, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। वहाँ से पास में देहरादून में स्वामी शिवानंद जी उस समय बहुत प्रख्यात संत हुआ करते थे, उनके आश्रम में चला गया, अनजाने में भटकते हुए। आश्रम के भीतर ऐसे खड़ा निहार रहा था, तब तक स्वामी जी ही उस समय वहां पर उपस्थित थे। देखा कि ये भटका हुआ इंसान है, एकदम से जैसे अपने को कोई पहचानता हुआ आकर के हालचाल पूछ लिया कि बेटा तुम यहाँ कैसे, और ले जाकर के फिर बैठाया, बढ़िया अच्छे अच्छे लड्डू खिलाया, पानी पिलाया। उसको लगा कि मैं अपने घर में आ गया। तहे दिल से, आत्मा से अगर कोई आपकी आंखों में आंख डाल दे, वही सच्चा दर्शन है, वही सच्चा ज्ञान है। और संत यही करते हैं। उसके बाद संत उसके अंदर का जो दुख था वो निकालने की कोशिश किए, तो उसने बताया कि पहली नौकरी में मैं फेल हो गया। स्वामी जी ने कहा कि तुमको फेल होना ही था, और फेल हुए तो अच्छा हुआ। तुम जिस लायक योग्यता लिए घूम रहे हो, ये तुम्हारी जगह और आगे है, बस इसके बाद वहीं पहुंचना है तुमको। ये तुम्हारी योग्यता के लिए छोटी जगह। और इतने ही शब्द उस व्यक्ति के भीतर में नई जिंदगी पैदा कर दी, ऊर्जा पैदा कर दी। और उसके बाद जब दूसरी बार उसने परीक्षा दी, वही आगे चल करके मिसाइल मैन और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति बना, जिसको डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं।
ये आपके बच्चों में शक्ति निहित है और इसको हीरा कहते हैं। इसको पहचानिए और इसको बच्चों के गले में डाल दीजिए कि जब तक ये याद बनी रहेगी तब तक बच्चा कहीं भटकेगा नहीं, कहीं ठगाया नहीं जाएगा, कहीं भूलेगा नहीं, और आपकी जिंदगी हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चमकती ही रहेगी। ये ज्ञान है। दुनिया की चीजें ऐसा नहीं कि कोई कथा सुने, सत्संग सुने, संतों के पास रहे, आए जाए तो दुनिया बिगड़ जाएगी। दुनिया के पास जो रहता है वो दुनिया को बिगाड़ता है। आप कभी हिमालय के तलहटी में जाइए, इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं वहाँ जैसे किसी ने लगाया हो, और जब वही फोटो में उतारे जाते हैं तो आप लोग अपनी दीवार में लगा करके उसकी पूजा करते हो। दुनिया को तो आदमी ने बिगाड़ा। मैंने बताया बस्तर में जाइए, मारवाड़ क्षेत्र में जाइए, जाते ही ऐसा लगता है क्या शांति है, क्या खूबसूरती है। इस धरती को, पेड़ पौधों को, आसमान को, मिट्टी को, पानी को, हवा को किसने बिगाड़ा? हमने कोशिश करके बिगाड़ा। जिस समय 4 वर्ष का एक कोरोना था, दिल्ली वासियों को मैंने कहते सुना कि अब आकाश के तारे दिखाई दिए हैं। जमुना के धार में उस समय में जो उसका वास्तविक जल होता है वो दिखाई दिया, पेड़ पौधे दिखाई दिए। लोग गांव गए तो गाय का दूध पीने को मिला, गांव के लोगों से बातचीत करने को मिला। और नहीं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये अभी देखिए तो थोड़ा सा नियम लागू हुआ, नहीं तो पैरे जलाए जाते थे। और आते ही कुआर कार्तिक में, नवंबर दिसंबर में एकदम से घटाटोप हो जाता था धुएं का, और इसी में गंदी सांस में घुटते थे लोग। अरबपति भी इसमें घुटते थे। धूप नहीं मिले, अच्छी हवा नहीं मिले। ये 4 साल के कोरोना ने बड़ों बड़ों की बुद्धि को बौना बना दिया। ये विज्ञान फेल हो गया। और तब लोगों को याद आ रहा था कि अच्छी जिंदगी तो जो पहले से है उसी में है, उसको प्रकृति कहते हैं, उसी का नाम भगवान है। भगवान सुन करके लोग चढ़ते हैं। भगवान में 5 अक्षर आते हैं। पहला अक्षर भा है, दूसरा गा है, तीसरा वा है, वा में आ की मात्रा आ है और ना है। आज भी, पहले भी कई जमाने में जो बहुत बड़े शब्द होते थे उनको छोटा कर दिया जाता था। आज भी होता, जैसे नोएडा है, दिल्ली के पास नोएडा शहर, तो नोएडा नाम नहीं है उसका, उसमें एन है, ओ है, आई है, डी है, ए है। एन का मतलब नेशनल, ओ का मतलब आउटर, आई का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब सबके एक एक अक्षरों का संयोजन कर दिया गया, नोएडा बन गया। आप अखबार पढ़ते हो रोजाना, उसको न्यूज़पेपर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत लंबा वाक्य है। न्यूज में 4 अक्षर है, NEWS। एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट और एस का मतलब साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और पेपर का मतलब होता है PAPER, प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्ट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वर्तमान और भूतकाल का सारा जितना भी घटनाओं का जो संकलन है वो न्यूज़पेपर है। ऐसे ही भगवान, भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल आगी, और ना मने नीर। ये जो 4 तत्व हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति में इनकी पूजा भी की जाती है। पूजा का मतलब इनसे अपने को आप्लावित करना। गंगा में स्नान करने का मतलब कि आपके आसपास में तालाब हो, सरोवर हो, अब तो सब ट्यूबवेल, बोरिंग आदि हो गए, ठंडे जल से स्नान करना, मन शीतल हो जाएगा। ये मन तो शीतल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर। लोग पूछते हैं क्या दिमाग इस समय गर्म तो नहीं है? क्यों गर्म है? जब चाय पियोगे, खैनी खाओगे, आग भरोगे तो अंगार निकलेगा नहीं।
इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि दिन भर में 10 गिलास पानी पियो तो दिमाग ठंडा रहे। जो भोजन की आयुर्वेद ज्ञाता है वो कहते हैं कि हमें भोजन में 75% हमें साग भाजी फल फूल खाना चाहिए, केवल 25% हमें अनाज खाना चाहिए। हम उल्टा करते हैं। अनाज में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत गर्मी होती है, और आदमी मरता तो नहीं लेकिन मर मर के मरता है अनाज की बीमारी से। आपको यकीन ना हो, अपने गाय को एक दिन आप 10-20 रोटी खिला दीजिए, आप 1-2 किलो चावल का भात खिला दीजिए, मर पक्की जाएगी वो। नहीं मरेगी तो डॉक्टर, और वो चीज खा करके हम लोग देखिए उसी के नशे में घूम रहे। तभी लोग कहते दिमाग गर्म तो नहीं है। भोजन से 3 गुना ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब ये ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, इसको कोई बताता भी नहीं, इसको कोई मानता भी नहीं है। सारा मन खराब है, सारा संसार खराब है। आपके पास घर में सब कुछ है लेकिन अच्छा सा मन नहीं है, तो मालिक कहता है कि पूरा घर हमारा दुश्मन है, नरक है। तो कोई ज्ञानी आता है, बोलता है कि आप 4 धाम की यात्रा करके चले आइए। क्यों बताता है कि 4 धाम जो है वो देश के चारों कोने पर है। जब बाहर जाएगा अच्छी हवा मिलेगी, पानी पिएगा, थोड़ा सा मन से रिलैक्स होगा, और फिर जब दूर पहुंच जाएगा तब याद आएगा कि मेरे बच्चे तो अच्छे हैं, कैसे हैं। आश्रम पर हम कहीं बाहर से आए तो गांव के सरपंच जी मिले और हमारी प्रतीक्षा में थे। बोले साहब एक ये आदमी आया हुआ है, इसको रख लिया जाए। तो मैंने कहा यहाँ हम किसी को रखते थोड़ी हैं, आश्रम में किसी को हम रखते नहीं, आश्रम में लोग रह लेते हैं। हम तो रोज चाहते हैं कि कोई आकर के रहे, लेकिन हमारे चाहने से कौन रहता है। ट्रेनों पर हमें लोग मिला करते हैं जो मांगने वाले होते हैं। 10-12 वर्ष का लड़का होगा और हाथ फैला करके बोल नहीं रहा था, केवल हाथ फैलाता था। तो मैंने कहा क्या चाहिए भाई, 200 से वो नोट का इशारा किया। तो मैंने कहा भाई नोट क्या करोगे तुमको मेहनत का पड़ेगी, पैर से लंगड़ा रहे हो, खड़े नहीं हो पाते हो। मैंने अपने साथी से कहा कि फल निकालो, मिठाई निकालो, पूरी निकालो, उसको खिलाओ। तो मोड़ी हिला दिया उसने, उसको कुल नोटें चाहिए। तो मैंने कहा नोट क्या करोगे, मैं 5 रुपए 10 रुपए केवल दे सकता हूँ, तो मेरे साथ चलो, तुमको सारे आश्रम की जमीन बैनामा कर देंगे हम, चलो। और जैसे साथी से कहा कि इसको ले चलो, अभी पैर लंगड़ा था, तुरंत खड़ा हो गया वो, इतनी जोर भागा वहां से वो। ये इंसान है। जब तक मन ठीक नहीं होगा, ये मन में क्या क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। मन कैसे ठीक होगा, इसमें सारे चीजों का योग है, और योग में सब चीज चाहिए, केवल एक चीज नहीं, केवल रुपया नहीं, केवल सोना नहीं, केवल खाना नहीं, केवल मिठाई नहीं। जैसे कभी कोई पार्टी हो तो आदमी अंदाज रखता है कि काला जाम किधर लगा हुआ है, पानी पूरी बतासा किधर लगा हुआ है। एक आदमी को खड़ा करके आप पेट भर के पानी पूरी खिला दीजिए, बताइए वो रहेगा जिंदा? सब चीज बराबर थोड़ा थोड़ा मिले तो अच्छा लगता है, इसलिए सबका बराबर महत्व है। कोई भी एक चीज विशेष नहीं है, न इंसानों में न प्रकृति की चीजों में। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कश्चित् धनम। आपको इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, छोटा बड़ा, दृश्य अदृश्य, चल अचल, ये सारी चीजें ईश्वर से परिपूर्ण है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर के रूप है। तात्पर्य यह है कि इनका आपके जीवन में महत्व है, आज नहीं है कभी पड़ेगा। जड़ी बूटियां हैं, ऐसे चीजें हैं, तो
ना पैसे का ना दुनिया का तिरस्कार मत करिए, लेकिन इसको बिगाड़िए भी नहीं। बिगड़ता कैसे? हमारी आसक्ति और संग्रह की वजह से। बड़े बड़े घरों में हमने देखा है कितने कपड़े पहनने वाले नहीं हैं, सड़ रहे हैं, हेडेक होता है देख देख करके। भाई इन्हीं चीज़ों को ले जाकर के आप कहीं पर जहां अभाव है इसका उनको दे दीजिए। सब चीज़ हमारी नहीं है, लेकिन कोई पूर्व योग अच्छा है कि हमारे पास है। जैसे बैंक में जो कैशियर होता है, उसने एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड किया, कैशियर बन गया, दिन भर नोटें गिनता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो नोट सब उसी का है। वो गिनता है लेकिन उसका नहीं है। किसका है? जिसके अकाउंट में है। जिसको प्यास लगे उसका पानी है, जिसको भूख लगे उसका भोजन है, जिसको जरूरत हो उसकी छत है। अगर आप अपने जीवन को, अपने धन को, तन को, मन को शुद्ध और सार्थक बनाए रखना चाहते हो तो जहां इसकी आवश्यकता है उसको वहां तक पहुंचाइए। आप पैगंबर हैं, आप देवदूत हैं, आप देवता हैं, आप भगवान हैं। हमारा ये काम है। हमारा ये काम नहीं कि सब निकल जाए। लोग दृष्टांत कहते हैं ना, हमने कमाया, हमारा है। कमाया हमने क्या है? एक आदमी को कहीं लगा दिया जाए कि गेहूं का बीज बना दीजिए, किसी की ताकत है? कोई वैज्ञानिक बना सकता है गेहूं का बीज? गेहूं का बीज तो बना बनाया है। आप योग करिए श्रद्धा पूर्वक, इस बीज को मिट्टी में स्पर्श करा दी, छोड़ दीजिए, इसको बोना कहते हैं। और आप आराम से धीरज पूर्वक प्रार्थना करिए, भजन करिए, और 4 महीने के बाद देखिएगा कि एक बीज अनंत गुना होकर के आपके सामने फलीभूत हो जाएगी। लेकिन वो आपका नहीं है, वो सबका है। अब व्यवस्था है कि जिसके पास श्रद्धा है, भक्ति है, वो बीजों को संजोता है, और जिसके पास ये लायकियत नहीं है वो फेंकता है। इसलिए दरिद्र है, गरीब है। अमीरी क्या है? बुद्धिमत्ता, विवेक, ज्ञान, जीवन को समझना, और धीरे धीरे उसके पास यह सारी लक्ष्मी संपदा आके। साहब कहते हैं कि पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। मन आपका सुंदर हो जाएगा तो वहाँ ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो हर चीज का बराबर सम्मान होगा, और सम्मान होगा तो आपके पास कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। अमेरिका की यह घटना है कि जैसे आज थोड़ा सा मौसम बिगड़ रहा है, अचानक आंधी पानी आ गई, तूफान आया, तो गाड़ी पर जा रहा था, उसने देखा कि कोई भी दुर्घटना रास्ते में हो सकती है तो रुक जाना अच्छा है। गाड़ी रोक दिया, और कुछ दूर पर एक मोटेल था, जहाँ जैसे अपने यहाँ होटल कहा जाता है, तो वहाँ पर मोटेल में लोग जाकर के विश्राम करते हैं, रुकते हैं। वो सोचा इसी में चला जाता हूँ। उस दिन उस होटल का जो मैनेजर था वो काउंटर पर, मालिक था वो काउंटर पर खड़ा था। उसने देखा कि आदमी घुसा चला रहा है, तो आता आता वो देख करके फिर उसको दूर से उसने फटकार दिया कि यहाँ जगह नहीं है, तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो। कभी कभी हम लोग भी शहरों में ऐसे जाते हैं, किसी ने पता दिया हुआ कि महाराज जी यहाँ चले आइएगा, आप पूछना तो पड़े किसी से। हम गेट के करीब केवल पूछने के लिए आते हो, कहते महाराज जी यहाँ नहीं, आगे चले जाइए। उनको लगता है कि हमारे घर में घुस जाएंगे ये। और कितने लोग ऐसे होते हैं, कितनी दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से निमंत्रण दे करके, स्वयं जा करके, गाड़ियां ले करके, भावपूर्वक लाकर तब घर में प्रदर्शनी कराते हैं। दोनों इंसान हैं। जब एक आदमी के लिए आपके दिल में जगह नहीं है तो फिर आपके दिल में जगह है ही नहीं। फिर उसने वापस कर दिया। तो जो होटल का जो बाहर का गेट होता है, उस पर जो गेट कीपर होता है, वो गेट कीपर चाहे जितना पढ़ा हो, नौकरी नहीं मिल रही है तो वही नौकरी कर लिया। 4th क्लास की नौकरी मानी जाती है, लेकिन कोई 4th क्लास का होता नहीं है। कलेक्टर हो जाए, कोई सेक्रेटरी हो जाए, ये 1st क्लास की नौकरी मानी जाती है, लेकिन कोई होता नहीं है। 1st क्लास और 4th क्लास कौन होता है?
फोर्थ का मतलब जिसकी चारों दिशाओं में निगाहें दौड़ रही हो, वो फोर्थ है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। जो सबको देखे, अमीर गरीब, ऊंच नीच, दुखी सुखी, सबको देखे। लेकिन हमारे यहाँ जो परिभाषा बनाई गई कि जो चपरासी का काम करता है वो फोर्थ क्लास। और फर्स्ट क्लास किसे कहते हैं? एक क्लास कि जो केवल अपना देखे। और यही वजह है कि आज अच्छे अच्छे पदों पर काम करने वाले भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर गए हैं। 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी होते हुए भी, और इसके अलावा भी उनको कमीशन भी अच्छा मिलता है। अगर ईमानदारी से कमाए तो 10 लाख की नौकरी है, और फिर भी पूरा नहीं है। ये सेल्फिशनेस, स्वार्थ है इसमें, इतना उनको अंधा बना देता है कि जहां जिनकी जगह वहीं पहुंचता है आदमी। वो इंसान लौट रहा था, गेट कीपर ने देखा ये घटना, उसके अंदर में बेचैनी हुई। इतना बड़ा मेरा मालिक होते हुए भी इसके दिल में इतनी जगह नहीं है। ऐसे मुसीबत में कोई कुत्ते को घर से नहीं भगाता है, और ये आदमी इंसान को। उसने धीरे से कहा कि मित्र आप यहाँ आ जाइए, अभी मौसम ठीक नहीं है, जाइए नहीं आप। उसने कहा तुम्हारे पास तो जगह नहीं दिख रही। उसने कहा मित्र जगह दिल में है। कुर्सी पर बैठा था, खड़ा हो गया और कहा बैठिए इस पर। 15-20 मिनट के बाद तूफान चला गया, मौसम साफ हुआ। उतने के बीच में उसके अंदर में जो छाप पड़ी, आदमी बहुत बड़ा था। वो जो मोटर से आया हुआ आदमी था वो अरबपति आदमी था, और उसके अंदर में जो छाप पड़ी, उसने कहा कि इस इंसान के अंदर में जो योग्यता है ये परिस्थितियों का मारा हुआ गलत जगह पर आ गया है, इसकी जगह हम बनाएंगे। और 2 साल के भीतर में वहीं से 100-150 मीटर की दूरी पर उसने 5 महले का एक होटल बनाया, और जितने कर्मचारी हैं उनके तो नियुक्ति की इंटरव्यू लेकर के, लेकिन मैनेजर की पोस्ट पर उसने बिना इंटरव्यू एग्जाम के उसने केवल अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। और किसके पास भेजा? उसी चपरासी के पास, गेट कीपर के पास। उसको लेटर मिला तो हक्का बक्का रह गया कि मैंने कहीं परीक्षा नहीं दी और मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पत्र जहाँ से आया है वापस करने जाना चाहिए मुझे। वो पत्र लेकर के गया और वो प्रतीक्षा में था। ये भूल गया, लेकिन वो नहीं भूला था। जिसके साथ आपका कुछ होगा वो कभी भूल नहीं सकता आपको। कुत्ता भी नहीं भूलता, शेर भी नहीं भूलेगा, कोई पक्षी नहीं भूलेगा। कितना भी काटने वाला कुत्ता हो, अगर किसी समय में आपने उसको रोटी खिला दी है, और मैं कहता हूं कि 2-4 महीने के बाद, वर्ष के बाद मिलेगा जिंदा आपको, तो काटेगा नहीं, सबको काट सकता है। इंसानियत वो चीज़ है, एहसान वो चीज़ है। ये चिट्ठी लेकर के गया, कहा महोदय ये चिट्ठी गलत पते पर पहुंच गई, मैंने एग्जाम नहीं दिया था और मैं इस योग्य भी नहीं हूँ। उसने कहा बिल्कुल पक्के सही जगह पर ये चिट्ठी गई है और आप बहुत योग्य व्यक्ति हो। मैंने उस दिन आपकी परीक्षा ले ली थी। और जब उसने घटना बताई तब उसको याद आया कि तो वही इंसान है जिसको मैंने अपने दिल में जगह दी थी। ये योग्यता है। इसलिए कभी भी बच्चों को डिनाई मत करिए, निराश मत करिए, बोल करके, तुलना करके, वो तो इतना नंबर पाया, तू क्या कर रहा है। और माता पिता केवल यही इतना जहर दे करके, और मैं देखता हूं कि राजस्थान के कोटा में हर साल 40-50 लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे पास भेज दीजिए उनको। आखिर स्वामी विवेकानंद कौन थे? कबीर कौन थे? कबीर तो वो थे जिसको दुनिया में किसी ने जगह नहीं थी। वो तालाब के किनारे पड़े मिले, और कीचड़ के ऊपर जो कमल होता है वो बनकर। ये हमारे जीवन के लिए उदाहरण है कि आप हीरा हो, आप कमल के फूल हो, भले ही आप अभी कीचड़ में हो, लेकिन एक दिन आप ऊपर आओगे। ये ज्ञान है, और ये ज्ञान आपके बच्चों को होना चाहिए। 2 ही ज्ञान है दुनिया में, बाहर का, एक भीतर का है। भीतर का ज्ञान ना होने से बाहर का ज्ञान आज दुनिया को इतना भटका रहा है। आप देख लीजिए कि रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है। जहां इस दुनिया में इतने गरीब, दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए, सोमालिया में चले जाइए,
खाने को लोग नहीं पाते हैं, इतनी गिरी हालत में जिंदगी जी रहे हैं। इनका पैसा वहां नहीं पहुंचना चाहिए। वो जो मर रहे हैं वो भी अमीर है, जो मार रहे हैं वो भी अमीर है। ये पैसे का पाप है। केवल पैसे में अगर आपने विश्वास रखा तो आपके परिवार में, किसी के परिवार में यही होगा फिर। इसलिए पैसे के साथ हमारे पूर्वजों ने, पुराणकारों ने पैसे को लक्ष्मी कहा। यहाँ पैसा कहा जाता है, रुपया कहा जाता है, बांग्लादेश में टका कहा जाता है, कहीं डॉलर कहा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो सबसे उत्तम नाम है वो लक्ष्मी है। आपके जीवन को जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए उसको लक्ष्मी कहते हैं। जो भटकाए उसको नहीं, जो लक्ष्य की ओर ले जाए। और ये लक्ष्मी उसी के साथ होती है जहाँ भगवान विष्णु धर्म रहता है। धर्म के अवतार भगवान विष्णु है और रुपए पैसे की अवतार ये लक्ष्मी है। इसकी कथा बहुत लंबी है। जो लोग नहीं समझते इस कहानी को मिथ्या, एक मिथक समझकर छोड़ देते हैं, ये अर्थशास्त्र का सबसे बेस्ट फार्मूला है। वो बेटा कभी भटक नहीं सकता है। और नहीं तो पैसा पा करके भी आज लोग जिंदगी में कितना भटक रहे हैं। हमने कमाया, पढ़ने के बाद हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव आते हैं एकदम देवता के रूप, मतलब किसी समय कलेक्टर हो करके, और आज सबसे ऊंची, अभी तो अतिरिक्त मुख्य सचिव हुए उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने केवल एक फ्लैट के अलावा अपने नाम कोई संपत्ति नहीं रखी। घर की जो संपत्ति है वो भी अपने भाई बहनों को दे दी। एकदम एग्जैक्ट जो इंप्लीमेंट होना चाहिए भारतीय संविधान का वो कर रहा है आदमी, और ऐसी अच्छी जिंदगी जी रहे। योगी जी ने उनको कर्मयोग का अभी एक अध्यक्ष बनाया है कि आप जितने भी विभाग हैं उनको आप योग के बारे में समझाइए। तो जिंदगी तो आपकी हमेशा परिपूर्ण होगी। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान पाकर कि आप बाहर के पैसे से, संपत्ति से रह जाओगे। और इसी बहम में लोग कथा सुनने, सत्संग के पास जाने में कहीं न कहीं हिचकते हैं कि मन डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ आने के बाद तो आपको वो एनर्जी मिलेगी कि आपके अंदर में निराशा, हताशा, ईर्ष्या और जितने भी मन के विकार हैं जो आपको नीचे की ओर ले जाते हैं, इससे बच जाएंगे आप। आपको कोई भी किसी प्रकार से डिफीट नहीं कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान ना होने पर वो अभी जो पीसीएस अफसर लोग हैं उनको पढ़ाते भी हैं, वो बता रहे थे कि आईएएस पीसीएस परीक्षा पास होने के बाद से ही इनके अंदर इतना ईगो हो जाता है कि लगभग इसमें 50% लोग तो धर्म, कर्म, परमात्मा, आत्मा कुछ मानते ही नहीं। होल सोल आई एम, जो कुछ है हम हैं, इतनी बड़ी परीक्षा दी हमने, ये घमंड है। तो पैसा कमाने के बाद जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि घमंड पैदा होता है, हमने कमाया, और इसका साइड इफेक्ट यह है कि हम खाएंगे, और इसका साइड इफेक्ट है कि सारी दुनिया की बीमारी और विकृति हमारे पास आएगी। एक संत ऐसे गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। फिर लोग धीरे धीरे बैठना शुरू कर दिया, चर्चा होने लगी तो सत्संग का रूप ले लिया। 10-20 लोग बैठ गए। वो समझा रहे थे कि देखिए, कर्म तो करना चाहिए, शरीर से कर्म और मन से भाव तो रखना चाहिए, लेकिन कर्म में लालच नहीं होना चाहिए, और मन से पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाव का मतलब कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपका पड़ोसी जो है वो भी आपका है, आप जिसको अनजान मानते हो वो सबसे बढ़िया आपका है। उन्होंने कहा कि आप करिए, करने के परिणाम में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन जो मिलता है वो आपका नहीं है। आप उसके व्यवस्थापक हैं, उसको सार्थक करें आप, ये आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म है, कर्म है, लेकिन आपका नहीं है। यही बोलते बोलते स्कूल में 10वीं 12वीं के पढ़ने वाले 2 मित्र ऐसे स्कूल से आए घर पर, और तफरीह लेने के लिए पैंट की थैली में भुने हुए कुछ चने डाल दिया और चबाते हुए इससे मस्ती करते चले जा रहे थे।
देखा यहाँ पर 10-20 लोग इकट्ठे हैं, महात्मा जी को सुना रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान का साइड इफेक्ट ये होता है कि आदमी साधु संतों को बेवकूफ़ समझने लगता है, माता पिता को अनपढ़ समझने लगता है। आपका बच्चा पक्का पढ़ लिख लिया और जिस दिन आपको बेवकूफ़ समझ लिया, समझ लीजिए कि वो बहुत पढ़ गया, वो यही बोलेगा कि आप पुराने ज़माने की बात हमको क्या समझेंगे। अभी 2 साल पहले बम्बई की ये घटना है। एक ही बेटी थी, करोड़पति आदमी, और बेटी गलत संगत में पड़ गई, किसी आवारा लड़के के साथ फंस गई। करते 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 जब बात खुली तो माँ बाप इतने उसके ऊपर ही इतना चिरौरी किए, विनती किए, निवेदन किए, और माँ बाप तो बच्चे कितने बड़े हो जाएं लेकिन उसको बेटी ही कहते हैं, चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पर कोई चला जाए, कप्तान हो जाए। मैंने देखा है कि एक सिपाही का बेटा कप्तान हो गया, लेकिन कप्तान जाकर के सिपाही पिता को पैर ही छूता है, जबकि सिपाही कप्तान को सैल्यूट देता है। ये हमारी भारत की संस्कृति है कि पद से कोई बड़ा नहीं होता है, आदमी की गरिमा तो भीतर होती है। माता पिता और गुरु, ये तीनों दुनिया की सबसे ऊंची ताकत है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है। आज जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनके शब्दों में कहें तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये 3 कण ऐसे हैं कि इनकी ताकत से दुनिया चल रही है। वो वहां खड़ा हो गया और जब सुना कि ये साधु तो सबको बेवकूफ़ बना रहा है कि जो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो तुम्हारा नहीं है, ये वो, उसने कहा महाराज जी आप दिन के उजेले में सबको अंधा बना रहे हो, हम कमाए और हमारा नहीं होगा वो। तो महात्मा ने कहा कि तुम कमा सकते हो लेकिन तुम्हारा नहीं हो सकता है। वो पढ़ा लिखा था, उसने तर्क दिया, पैंट की थैली से एक चना का दाना निकाल करके तर्क दिया कि मैंने अपने खेत में चना का बीज कमाया, इसको मैं खा रहा हूं, बताइए हमारा है कि नहीं है, अभी मैं खा रहा हूं इसको। महात्मा के मुख से निकल गया कि बेटा अभी भी ये तुम्हारा है कि नहीं, पक्का नहीं है, अभी भी तुम इसको खाने जा रहे हो, पता नहीं तुम खाओगे कि कानपुर का कौवा खाएगा। ये लखनऊ के आसपास की घटना है, वहां से कानपुर नजदीक पड़ता है। उसको और गुस्सा आ गया लड़के को, उसने कहा कि ये बेवकूफ़े बनाते चले जा रहे हैं, और इतनी जोर से मुंह में फेंक फेंक कर खाते हैं ना लोग, इतनी जोर से फेंक दिया, कुछ चना मुख में जाना चाहिए था लेकिन नाक के छेद में चला गया, और इतनी तेजी से गया कि जैसे राइफल की गोली जाती है, और जा करके जहां आहार नली, सांस नली का जॉइंट होता है ना, वो बैठ गया वहीं, सांस रुक गई, फट से गिर गया, जैसे मिर्गी आती है किसी को, भगदड़ हो गई, डर गए लोग, हट गए वहां से। महात्मा अकेले हक्के बक्के बैठे। महात्मा समझ लिए कि हरकत क्या किया इसने। उसके घर सूचना पहुंची, उसके पिता वगैरह सब आ गए, महात्मा के ऊपर बिगड़ने लगे। तो गांव का जो प्रत्यक्षदर्शी था उसने कहा कि यही हरकत तुम्हारे बेटे ने की थी, और तुम भड़को नहीं, तो इस बेटे को हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं मर जाएगा ये, इसमें महात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। तो लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने से पहले पहले उसकी नाक में उंगली डाल डाल कर क्या हो गया क्या हो गया, वो और अंदर से होता चला गया। फिर हॉस्पिटल में जब ले गए तो डॉक्टर ने उसको कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही उपाय है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उसने हल्का सा चीरा लगा करके चिमटी से जो दाना निकाला तो अंदर का रस पाते पाते बड़ा हो गया था। फिर चिमटी से दाना निकाल करके बाहर उनके परिवार वाले सब खड़े थे, ला करके दिखाया कि तुम लोग उंगली से निकाल रहे थे इसको, इतना बड़ा दाना, और ऐसे कुछ चक्र से फंसा हुआ था, और दिखा करके पास में जो विंडो था उसे विंडो से बाहर फेंका। पता नहीं कहाँ वहाँ कौवा देख रहा था, आ करके कौवा ने ही उसको दाने को अपने मुंह में ले लिया। तब जिन लोगों ने देखा कहा कि देखिए महात्मा जी की बात सच हुई,
महात्मा जी ने उसी समय बता दिया था कि अभी पक्का नहीं कि तुम ही खाओगे इसको। वो खाया इसको कानपुर का कौवा ही। ये बड़े बड़े तर्क देने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग इस जीवन के बारे में जो सच है वो केवल इतना बता सके कि इसमें जो आत्मा है, इसमें जो भाव है, यही आपका है, बाकी कुछ भी आपका नहीं, आपके अनुसार नहीं होगा। इसलिए संत कहते जाहे भी दे रहिए, राखे राम ताहि भी दे रहिए, जो परिस्थिति हो, क्योंकि सुख तो भीतर है। हमने काठमांडू में देखा है कि बाहर से, विदेश से लोग आते हैं, उनके पास डॉलर की कमी नहीं, शांति की कमी है। तो एक इंटरनेशनल होटल है टाइगर टफ्स नाम से, तो बड़े बड़े जंगलों में होटल बनाता है वो। तो काठमांडू और भारत के बीच में एक चितवन जंगल पड़ता है, उसमें उसने होटल बनाया है। होटल के बीचों बीच में 4 खंभे लकड़ी के डाल करके ऊपर मचान बनाया है, झोपड़ी लगा दी है, और उसमें एक दिया जलता है, जैसे पहले ढबरिया जलती थी रात में, और उसमें सूखी रोटी मिलती है, चटनी मिलती है, वही खा करके रात भर रहता है और $10,000 देकर जाता है। आप ऐसी झोपड़ी में रह रहे हो तो रो रहे हो। आपको गांव का इतना सुंदर हरा भरा वातावरण मिल रहा है तो भीतर का बोध नहीं, इसलिए लगता है कि हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं। लेकिन सचमुच में आप अमीर हो, जो सच्ची दौलत है वो आपके पास है। संत इसी को लखाते हैं और यही हमारे भारतवर्ष का उत्कृष्ट ज्ञान है जो सारी दुनिया में फैल करके भारत को विश्व गुरु बनाया है। और ये सबके लिए है। ये पैसा, ये बाहर की चीज़ें रहेंगी, हमेशा रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगे। आपको बहुत लालच है, फिर जन्म होगा, फिर पाएंगे, लेकिन लालच के बस हो करके इसके लिए कोई कुकृत्य मत करे, भटके नहीं, और संतों के पास रह करके उनके जीवन को देखें और देख करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सार्थक बनाएं। यही संत गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर घर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।